हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने आईसीटी का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने आईसीटी के बेसिक्स के बारे में बात की थी। सो आईसीटी के बेसिक्स में हमने देखा था कि आईसीटी है क्या, बेसिकली उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं आईसीटी। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। कंपोनेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं जो आईसीटी का एक पार्ट है। तो जो भी हम मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट या कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो भी हम देख रहे हैं वो सभी एक आईसीटी का ही पार्ट है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड लास्ट में ओवरव्यू में मैंने ये लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सो आज के हम सेकेंड लेक्चर में, आईसीटी के सेकेंड लेक्चर में हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा आईसीटी का बेसिक्स का तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, बिकॉज आपकी आईसीटी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो इसमें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और इजी वे में क्लियर हो पाएंगी। सो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। सो इस लेक्चर में हम क्या क्या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया है ना, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, क्यों लाया गया ये प्रोग्राम है ना, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों सब डिजिटल इंडिया के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं। एंड हमेशा हर एक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से पॉइंट्स है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं या ऑन टिप होने चाहिए हमारे, वो सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ना। क्यों लाया गया, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके, एक सिंगल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मास को कनेक्ट कर पाए, है ना। और कनेक्ट करने के बाद उन लोगों को जो भी उनके बेनिफिट के लिए जो भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं तो उसके थ्रू उनको प्रोवाइड कर पाए, है ना, उनका बेनिफिट उन्हें इजी वे में मिल पाए, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो उसका क्या बोलते हैं लाभ उठा सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, है ना, किसे लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को लाया गया था। फ्रेंड्स, इस डेट को बहुत ध्यान रखने में या ऑन टिप आपके होनी चाहिए कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लाया गया था, कब लॉन्च हुआ था। तो ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था बाय आर पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कब लॉन्च हुआ था, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं 2015 में लॉन्च हुआ था तो अभी 2020 में इसके 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब लॉन्च हुआ था। एंड पहले भी इससे प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था बाय अवर पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, और इसके लॉन्चिंग मतलब किसने लॉन्च किया था या किसने इम्प्लीमेंट किया था इसे। सो इसे इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसे हम शॉर्ट में मीटी कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसे लॉन्च किया था, मीटी ने। सो फ्रेंड्स, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो मीटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का पार्ट है, आईटी का ही शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम शॉर्ट में हम मीटी कहते हैं। कई एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म ही पूछ दिया जाता है, शॉर्ट में दिया रहता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू किया गया था। एंड उसमें शॉर्ट फॉर्म्स दिए रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी। सो आप ध्यान रखिएगा कि मीटी है जो मीटी मिनिस्ट्री है जो जिसने ये प्रोग्राम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, है ना। ओके, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों लॉन्च किया गया था, मेन एम क्या था इसकी लॉन्चिंग के पीछे। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मेन मोटिव ये था कि हम डिजिटल इंडिया के थ्रू जो हमारा इंडिया है उसे टेक्नोलॉजिकल साउंड करा सके या
टेक्नोलॉजी के जो बोलते हैं एरिया में हम इंडिया को और ज़्यादा एम्पावर कर सके, है ना। इसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया था और मास एक बड़े लेवल पे मास को कनेक्ट कर पाए एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि उनकी बेनिफिट के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं या प्रोग्राम्स जो भी लॉन्च किए जा रहे हैं तो उन्हें ईजी वे में कनेक्ट कर पाए एंड उसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों तक पहुंचा सके। सो इसलिए लॉन्च किया गया था ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। एंड बेसिकली हम देख रहे हैं अभी रूरल एरियाज में भी जो डिजिटल एडवांसमेंट किए जा रहे हैं या डिजिटली उनके लिटरेसी को बढ़ाया जा रहा है, तो वो इसी प्रोग्राम के थ्रू ही बढ़ाया जा रहा है ताकि हम इंडिया को और ज़्यादा एम्पावर कर सके। एंड ये प्रोग्राम जो एक मेगा प्रोग्राम था, है ना, इसको बोल सकते हैं कि मेगा प्रोग्राम है किस चीज़ के लिए, कि हम सोसाइटी को ज़्यादा एम्पावर कर सके, फॉर एम्पावरिंग सोसाइटी एंड नॉलेज और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि हम जैसे हम डिजिटली हम अगर साउंड कर पा रहे हैं, हम डिजिटल लिटरेट कर पा रहे हैं, पीपल लिटरेट हो डिजिटली, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बूस्टअप कर पाएगी। हमारे पास नॉलेज होगा, डिजिटली लिटरेट होंगे पीपल, तो नॉलेज और लेवल और इंक्रीज हो जाएगा एंड ये हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का भी एक पार्ट है, जिसे एम्पावरिंग सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए एंड इंडिया को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे विजन्स क्या क्या है, कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो भी विजन्स है या मिशन भी बोल सकते हैं, तो बेसिकली इसके 3 मिशंस थे जो कि डिजिटल इंडिया के मोटिव्स को बताते हैं कि क्या मेन मोटिव क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं बोल सकते हैं, या 3 कंपोनेंट्स भी हम बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में कि 3 कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली अगर कभी पूछ दे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि आप विजन के जो के कंपोनेंट्स के उसमें लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। तो सबसे पहला हमारा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। हाँ, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं कि इंटरनेट प्रोवाइड करना हर जगह बिल्कुल फ्रीली एंड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही है। अगर आप डिजिटल होने की बात कर रहे हैं तो बेसिक, अगर उसमें कोई बेसिक चीज़ है तो वो सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक इंटरनेट ही है। बिकॉज जो भी चीज़ें जुड़ी है डिजिटली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो इंटरनेट इज़ अ बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हर एक सिटीजन के पास होना चाहिए। तो यस, सबसे पहले तो हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके अलावा और हम क्या 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 कर सकते हैं, तो हम कुछ एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रूफ्स बनाएंगे, है ना। यूनिक आइडेंटिटी की कैसे हम एक पर्सन को कैसे हम डिजिटली यूनिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, या ई प्रमाण जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें इसमें आएंगी। या फिर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है डिजिटल का, तो कैसे हम अगर इंटरनेट दे भी दे तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए एक ज़रूरत होगी एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की, है ना। उसी के थ्रू आप कनेक्ट हो पाओगे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा मोबाइल भी आ जाएगा, है ना। इसके अलावा मोबाइल के अलावा मोबाइल के अलावा लैपटॉप्स हो गए, है ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, कंप्यूटर्स जो हम यूज़ करते हैं, तो वो या अदर गैजेट्स जो भी हम पीडीए यूज़ करते हैं। पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वगैरह, तो जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब इसी का पार्ट है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, डाटा हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो बैंक अकाउंट्स में जो बैंक अकाउंट इनेबल करना, है ना, डिजिटल स्पेस में उनको डिजिटली कनेक्ट करना बाय कैसे, नेट बैंकिंग के थ्रू, है ना। तो ये सब भी इसका ही पार्ट हो जाएगा कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक इशू जो हमेशा रहता है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना ताकि है ना वो ब्रीच ना हो, इंटरनेट कनेक्ट
जैसे ही हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे ये इंटरनेट के थ्रू हम ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट हैं, तो प्राइवेसी ब्रीच का एक मेजर इशू जो हमेशा रहता है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, ताकि हम साइबर स्पेस या इंटरनेट में ईजी वे में कनेक्ट हो पाएं, है ना। तो ये सभी जो है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ऐसा हम पार्ट बोल सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो ये सारी चीज़ें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, मतलब और ज़्यादा अच्छे से इंटरनेट स्पीड को हम बढ़ाएंगे, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो सके, ताकि सब लोग इजी वे में डिजिटली कनेक्ट हो पाए, है ना। उसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, गवर्नेंस का। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। यस, गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस आप देख रहे हैं वो इसी का ही पार्ट है, ताकि हमारी ई गवर्नेंस इसीलिए लाया गया था ताकि हम जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाए, करप्शन कम हो जाए, है ना। ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा सकें, है ना। इसके अलावा करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ही करप्शन कम हो जाएगा। तो मेजर इशू तो ये था कि आप करप्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी लाई, है ना। इसी के लिए ही ई गवर्नेंस प्रोग्राम लाया गया, तो वो भी गवर्नेंस का ही पार्ट है ना। अब गवर्नेंस के ही पार्ट के लिए हम देखते हैं कि अब आज सारे डिपार्टमेंट हम ऑनलाइन, जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, हम ऑनलाइन इजी वे में एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। तो वो ई गवर्नेंस के थ्रू कर पा रहे हैं, और ई गवर्नेंस के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट को इजीली एक्सेस, अब हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक वेबसाइट है, आप उसमें जाके उस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें उस गवर्नेंस का ही पार्ट है। उसके अलावा जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पा रहे, कौन सी स्कीम्स कब स्टार्ट हुई है ना, और कब आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो आप कोविन ऐप के थ्रू, तो ये सभी ही ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। आप उस सर्विस को यूज करने के लिए उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो सभी ये गवर्नेंस का ही पार्ट है। गवर्नेंस को ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये लाया गया है ना, ताकि सारे डिपार्टमेंट डिजिटली कनेक्ट हो, तो हमारा जो ह्यूमन एफर्ट है वहां तक जो भी डिपार्टमेंट है ना, वहां तक जाने का हमारा जो एफर्ट है, ह्यूमन एफर्ट, वो कम हो, ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन कम हो, चीजों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, है ना। उसके अलावा जो रियल टाइम सर्विस है ना, उसके अलावा जैसे कोविन रजिस्ट्रेशन, तो रियल टाइम वाले ही आ जाएंगे इसमें। उसके अलावा आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो आप घर बैठ के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। आपको जाने की जरूरत नहीं कि आप कोई भी, जैसे एग्जाम्स आपने देखा कि इसका नोटिफिकेशन आया, तो आपको जरूरी नहीं कि वहां तक जाकर, पहले क्या होता था आप पोस्ट के थ्रू आपको वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आपको पोस्ट के थ्रू वहां पर पहुंचाना रहता था, और बैंक का चालान लेना पड़ता था। तो इन सब चीजों से अब आपको थोड़ी सी छूट मिल गई है ना। आप घर बैठ के ही ऑनलाइन ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, एंड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ई चालान जिसे हम बोल सकते हैं, या यहाँ पे फिजिकल वर्क आपका बहुत ज्यादा कम हो गया है ना। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसी का पार्ट आ जाएगा, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अब बिजनेस में इजीली, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे पैंडेमिक का फेज है, तो यहाँ पर कोई ऐसे फिजिकली प्रेजेंट होकर मीटिंग्स जो होती थी वो बहुत कम हो गई, आप सब वर्चुअली कनेक्ट हो पा रहे हैं, वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये सब भी इसी के ही थ्रू आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। ई ऑक्शंस, आजकल ई टेंडरिंग होती है, ई ऑक्शंस, तो ये सब बिजनेस को ही बढ़ाने के, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा इम्प्रूव हुआ है इसी के थ्रू। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आप करते हैं वो भी ई गवर्नेंस का ही पार्ट है, जिसमें आप आरटीजीएस या एनईएफटी ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई वगैरह है, भीम है, पेटीएम है, तो ये सब चीजें आप ये गवर्नेंस का ही पार्ट है। इन सब चीजों को, ये सारी चीजें आई हैं, इम्प्रूव हुई हैं, तभी आप इन गवर्नेंस के थ्रू जुड़ पाए हैं, ई गवर्नेंस एंड सर्विसेज का फायदा उठा पा रहे हैं। तो वो सब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ही तहत लाया गया है।
है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जीआईएस वगैरह, जीआईएस का आपने नाम सुना होगा, जीआईएस का। तो ये क्या है, ज्योग्राफी प्लस डेटा, है ना। ज्योग्राफी प्लस डेटा यानी किसी ज्योग्राफिकल एरिया को, पहले क्या होता था कि किसी भी मतलब कोई भी एक लैंड है उसका आपको मेजरमेंट करना है, तो पहले वो साकर वगैरह चलती थी उससे करते थे। एंड उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा एरर होने की, ह्यूमन एरर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो अब उसे रिड्यूस करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जीआईएस, उसमें से हम उसे मेजर करते हैं, तो वो डायरेक्टली लैट लॉन्ग के थ्रू आपकी उस लोकेशन की लैट लॉन्ग ले लेता है, ताकि ह्यूमन एरर जो पहले होती थी वो अब ना हो। एक इमेज लेता है और उसके थ्रू वो लैट लॉन्ग को, कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करके रख लेते हैं। तो उसके थ्रू आपको ये बोल सकते हैं कि इतना पार्ट, ये जो लैंड का इतना पार्ट है ये आपका है, ये इस लैट लॉन्ग से इस लैट लॉन्ग तक ये लैंड का पार्ट इस ह्यूमन के, इस पर्सन का है, ठीक है। तो हमें ऐसा बोल सकते हैं, तो ये इसी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारा डिजिटल एम्पावरमेंट टू द ऑफ सिटीजन्स, सॉरी, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। यस, कैसे होगा डिजिटल एम्पावरमेंट? डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए हम रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना। तो वो इसीलिए कि ताकि वो डिजिटली एम्पावर हो पाए, वो लोग भी अवेयर हो पाए, है ना। आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज में तो पीपल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन अभी रूरल एरियाज में ये सारी चीज़ें अभी भी एक मेजर इशू है, चैलेंज है। तो वो चीज़ एम्पावर करने के लिए ही हम रूरल एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं डिजिटली। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को भी, रेट को भी बढ़ाना है हमें। इसके लिए क्या से ऑनलाइन लर्निंग सर्विसेज लाई गई है ना। ऑनलाइन लर्निंग सर्विसेज, या अभी पैंडेमिक में ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं, है ना, जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप ई लर्न कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स की जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो आज ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही डिजिटल वे में कनेक्ट हो पा रहे हैं, एंड घर पे ही बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं। या आप यूट्यूब भी एक उसी का एग्जाम्पल है कि आप इसमें, इसके थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं, वेरियस वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो वो भी डिजिटल ही आप कनेक्ट हैं किसी ना किसी तरह से। सो ये भी पूरा डिजिटल एम्पावरमेंट के थ्रू ही आएगा, है ना, अंडर में ही आएगा कि हम सिटीजन्स को कैसे डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिजी लॉकर, आपने नाम सुना होगा, डिजी लॉकर, है ना। तो पहले क्या होता था कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह, या आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो डीएल वगैरह आपको लेके चलना पड़ता था, पर अब नहीं। अब तो आप डिजी लॉकर में भी आप उसे रख सकते हैं, ताकि हम डिजिटल एम्पावर करेंगे सिटीजन्स को, तभी हमारी सोसाइटी भी, है ना, सोसाइटी भी एम्पावर हो पाएगी, डिजिटली साउंड कर पाएगी। एंड सोसाइटी अगर डिजिटली एम्पावर हो गई, साउंड कर पाई, तो हमारा इंडिया भी डिजिटली एम्पावर्ड कहलाएगा, एंड हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे भी डिजिटली साउंड कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिजिटल इंडिया विजन्स के थ्रू देखी, है ना। बेसिकली हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें डिजिटल इंडिया विजन के पार्ट में जो था, पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, दूसरा था कि गवर्नेंस एंड सर्विसेज जो भी हम डिमांड करते हैं, तीसरा था हमारा एम्पावरमेंट टू द सिटीजन्स, वो डिजिटली एम्पावरमेंट टू द सिटीजन्स। तो ये तीनों ही बेसिकली डिजिटल इंडिया विजन का पार्ट है, या मिशन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शंस दे सकते हैं कि कौन सा एक पॉइंट गलत है जो कि डिजिटल इंडिया विजन का पार्ट नहीं है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है, गवर्नेंस एंड सर्विसेज पार्ट है, एंड एम्पावरमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स एक पार्ट है विजन का, डिजिटल इंडिया विजन का। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। या आप जैसे और भी कोई एग्जाम्स है जिसमें 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे करके दे देता है कि कौन कौन से इसमें ट्रू होंगे, कौन कौन से ऑप्शंस, तो आप उसमें भी करेक्ट कर पाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट
ये वही डिस्क्रिप्शन है डिजिटल इंडिया के बारे में, जो भी हमने विजन्स की बात की तो इसी में ही डिस्क्रिप्शन है उसी चीज़ का। सो चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपकमिंग लेक्चर में हम डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के पिलर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के। सो उसमें टोटल 9 पिलर्स हैं, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम उन 9 पिलर्स की बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू सबसे पहले आप उसे देखिए एंड देन सेकंड लेक्चर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में देखिए, तो ताकि आपके बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर से क्लियर हो पाएंगे एंड देन आप सेकंड लेक्चर कंटिन्यू। इसके अलावा इसमें से कैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से कैसे क्वेश्चंस, अगर आप मेंस की बात करें, प्री में तो हमने देख लिया कि कब हुआ लॉन्च, क्या मेन इसका एम क्या था, है ना, और कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसने इसे लॉन्च किया। ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के चलेंगे ताकि ये आपके प्री पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर 3 मार्कर में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिखने की बात आ सकती है कि 3 मार्कर में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब कीजिए, है ना, तो आप उसमें इजी वे में लिख सकते हैं कि लॉन्च कब हुआ, है ना। एक पॉइंट तो ये हो गया, कौन सी मिनिस्ट्री है और इसका मेन एम क्या है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो इट इज सफिशिएंट एंड 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इजीली। इसके अलावा 5 मार्कर में भी ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, क्या क्या इसके विजन्स है, तो आप इजीली लिख सकते हैं 5 नंबर में। एंड अगर जो 11 मार्क्स में जो आपका आंसर आएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसके लिए कि 11 मार्क्स में आप डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, व्हाट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड व्हाट आर इट्स पिलर, तो आप पूरा प्रोग्राम मतलब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बताइए कि क्या है, कब लॉन्च हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री है, उसके अलावा इसका मेन एम क्या है ना। उसके अलावा आप फिर 9 पिलर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिजिटल इंडिया पिलर्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप इसे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिल पाएगा। सो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।